हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर ज़रूर फॉलो कर लेना। दोस्तों, सेवर्स स्नेप लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के साथ शामिल हुआ उसके ग्रुप में, यानी एक डेथ ईटर के रूप में। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट स्कूल से ही हॉकरक्स के बारे में जानता था और हॉकरक्स बनाता हुआ आ रहा था। तो जब सेवर्स स्नेप लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के साथ शामिल था तो कभी उसे हॉकरक्स के बारे में नहीं पता चला। तो स्नेप को हॉकरक्स के बारे में तो पता था, लेकिन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के हॉकरक्स के बारे में नहीं पता था। सेवर्स स्नेप डार्क आर्ट्स को बहुत अच्छे से समझता था, उसमें परफेक्ट था। तो आई थिंक उसे हॉकरक्स जैसे काले जादू के बारे में तो ज़रूर पता हो सकता है, पर उसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के हॉकरक्स के बारे में नहीं पता था। लिली की मौत से पहले सेवर्स वोल्डेमॉर्ट पे ट्रस्ट करता था और वोल्डेमॉर्ट सेवर्स पे, पर प्रोफेसी हुई और सेवर्स स्नेप ने वो आधी प्रोफेसी सुन के लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को बता दी। पर जैसा हमें पता है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने लिली को मार दिया और हैरी पॉटर बच गया। तो सेवर्स स्नेप डंबलडोर के पास वापस आता है। अब आप इस सीन की लाइन ध्यान से सुनना। The boy survives. Doesn't need protection. The Dark Lord is gone. The Dark Lord will return. And when he does, the boy will be in terrible danger. तो सेवर्स स्नेप को लग रहा है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट मर चुका है। डंबलडोर हैरी पॉटर को बचाने को कहता है और सेवर्स स्नेप कहता है कि अब उसे कोई खतरा नहीं है। यानी सेवर्स स्नेप ने यह मान लिया है वो वापस नहीं आ सकता, मर चुका है। मींस उसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के हॉकरक्स के बारे में कुछ नहीं पता था। और सेवर्स स्नेप को क्या, उसके दो और खास डेथ ईटर को भी नहीं पता था, बेllatrix और लूसियस मैलफॉय। भले ही लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने हफलपफ का कप बेllatrix को दिया हो सेफ रखने के लिए या लूसियस को दी हो टॉम रिडल की डायरी, पर उन्हें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने हॉकरक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और ना ही उन्हें पता था कि ये चीज़ें हॉकरक्स है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के दिल में फीलिंग्स, इमोशन, लव नहीं थे, इसलिए किसी पे भी वो भरोसा तो नहीं कर सकता था। पर एल्बस डंबलडोर ने सेवर्स स्नेप को हॉकरक्स के बारे में क्यों नहीं बताया फिर? जब सेवर्स स्नेप ने पूछा कि आखिर क्या सीक्रेट है जो आप मुझसे छुपा रहे हो, तो डंबलडोर ने ये बोला, आई प्रीफर नॉट टू पुट ऑल माई सीक्रेट्स इन वन बास्केट। ऑफ कोर्स आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर। और कहीं ना कहीं ये सही भी था। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को भनक लग जाती कि सेवर्स स्नेप एल्बस डंबलडोर की तरफ है और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट सेवर्स स्नेप के दिमाग में झांक सकता था, तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाता कि ये हॉकरक्स के बारे में जान गए हैं और वो अपने हॉकरक्स की सिक्योरिटी और टाइट कर देता, जिस वजह से हॉकरक्स ढूंढने में और भी ज़्यादा तकलीफ होती और हो सकता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को हराने में भी और भी ज़्यादा तकलीफ होती। और भाई सिर्फ सेवर्स स्नेप को ही क्या, जिस बच्चे को वोल्डेमॉर्ट को मारना है उसे भी नहीं बताया था एल्बस डंबलडोर ने, यानी कि हैरी पॉटर को भी नहीं बताया था। इसी वजह से हॉकरक्स की बात हैरी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि वो हैरी के दिमाग पर कंट्रोल कर सकता था। तो ये था रीज़न एल्बस डंबलडोर ने हॉकरक्स को सीक्रेट क्यों रखा। बट आई थिंक, ऐसा मेरा मानना है कि स्नेप को लास्ट में तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के हॉकरक्स के बारे में पता चल गया था। आप लोग बहुत सारे सोर्स देख सकते हैं जिसमें सीधे सीधे तौर पर यह लिखा गया कि सेवर्स स्नेप को जो है हॉकरक्स के बारे में पता ही नहीं था। पर दोस्तों, ये मेरी खुद की मैंने थ्योरी बनाई है, आई होप आप लोगों को ये जरूर पसंद आएगी। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की सोल का एक टुकड़ा हैरी पॉटर के अंदर है, ये बात स्नेप को पता थी। और आप लोग को याद होगा, सेवर्स स्नेप ने पेट्रोनस का यूज कर ग्रिफिंडर की तलवार हैरी पॉटर तक पहुंचाई और ग्रिफिंडर की तलवार से हॉकरक्स नष्ट किए जा सकते हैं। हैरी पॉटर के पास उस वक्त हॉकरक्स था, पर नष्ट कैसे करे ये नहीं पता था। तो भाई सेवर्स स्नेप ने ग्रिफिंडर की तलवार क्यों दी? प्रैक्टिस के लिए? नहीं, ताकि वो हॉकरक्स मिटा सके। तो सेवर्स स्नेप को पता था ये हॉकरक्स ढूंढ रहे हैं और इनके पास हॉकरक्स है, तभी उसने ग्रिफिंडर की तलवार दी अपना पेट्रोनस का यूज़ कर, ताकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उसके दिमाग में झांके भी तो उसे इस बात का पता ना चले कि उसने ग्रिफिंडर की तलवार खुद ब खुद जाकर दी है। यानी सेवर्स स्नेप ने वो तलवार दी थी हैरी पॉटर को हॉकरक्स मिटाने के लिए। उस वक्त जो हालात थे, सिर्फ ग्रिफिंडर की तलवार ही थी जो हॉकरक्स को मिटा सकती थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी को भी पता था कि ग्रिफिंडर की तलवार हॉकरक्स मिटा सकती है, लेकिन वो तलवार उन्हें मिल भी नहीं रही थी। लेकिन स्नेप ने उनकी मदद करी। लेकिन भाई स्नेप ने उनकी मदद करी तो इसका मतलब उन्हें हॉकरक्स के बारे में पता है। एल्बस डंबलडोर और सेवर्स स्नेप के बीच में कभी भी हॉकरक्स से रिलेटेड कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होती। लेकिन दोस्तों, जब सेवर्स स्नेप अपनी मेमोरी भी हैरी पॉटर को देता है तो उसमें दिखाते हैं कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के हाथों हैरी पॉटर को मरना होगा। मतलब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की एक सोल का टुकड़ा हैरी पॉटर के अंदर। और सेवर्स स्नेप इतने तो समझदार थे ही कि वो सोल का टुकड़ा किसी के अंदर है तो वो ये बात समझ जाए कि ये एक हॉकरक्स है। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उन्हें पता तो एंड में तो बिल्कुल चल ही गया होगा कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने हॉकरक्स तो जरूर बनाए हैं। तो ये कहना कि सेवर्स स्नेप को हॉकरक्स के बारे में नहीं पता था तो बेवजह
बेवकूफ़ी भरी बात होगी, लेकिन मैंने आपको अपनी खुद की थ्योरी बता दी है कि उन्होंने ग्रिफिंडर की तलवार हैरी, रॉन और हरमाइनी के नाम क्यों पहुंचाई। अब आप लोगों में से बहुत से लोग ये जरूर कमेंट करेंगे कि डंबलडोर जो है वो ग्रिफिंडर की तलवार हैरी के नाम करके गए थे, इसलिए सेवर्स स्नेप ने वो तलवार हैरी, रॉन और हरमाइनी तक पहुंचाई। दोस्तों, ग्रिफिंडर की तलवार किसी के भी नाम नहीं की जा सकती है, पहली बात। लेकिन फिर भी एल्बस डंबलडोर का मान रखते हुए चलो, सेवर्स स्नेप ने वो तलवार जो है हैरी को दे भी दी। लेकिन सेवर्स स्नेप में इतनी तो अकल है कि ये तलवार का यूज क्या है। इस तलवार से वोल्डेमॉर्ट को तो नहीं मारा जाएगा ऑब्वियसली पास में आकर, लेकिन इस तलवार का यूज क्या है? तो आंसर सीधा था, हैरी, रॉन और हरमाइनी हॉर्क्रक्स ढूंढ रहे हैं और हॉर्क्रक्स को मिटाने के लिए ये तलवार जरूरी है। अब दोस्तों, मेरा तो यही मानना है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लो, और जिन लोगों को लगता है मेरी वीडियो कॉपी है उनके लिए ये एक वर्ड।